मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ मेरी मर्जी के कोई नहीं आता। मैं यहाँ बस अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मैं उसे लेने आई हूँ। अब दिशा तेरी बेटी नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी। जमीन के नीचे चुड़ैल का घर। विनोद एक सरकारी कर्मचारी था और उसका ट्रांसफर एक छोटे से गांव में हो गया था। सरकार की तरफ से विनोद को एक अपार्टमेंट मिला हुआ था और अब अपनी बीवी कुसुम और बेटी दिशा को लेकर वो उस गांव में चला जाता है। जब वो उस घर में पहुंचता है तो उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है, जिसके बाद विनोद अपनी बीवी कुसुम से बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कंपनी मुझे इतना बड़ा अपार्टमेंट देगी। वैसे घर काफी सुंदर है। हाँ, बड़ा और सुंदर तो है, पर मुझे चिंता तो सफाई की हो रही है। आप तो कल सुबह निकल जाओगे अपने काम के लिए, मैं अकेली दिशा के साथ इस घर की सफाई कैसे करूंगी? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल कुछ खाने को बना लो, साफ सफाई हम कल से शुरू कर देंगे। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अब तो बस मुझे खाना और सोना है। आपकी तो सुबह खाने से होती है और शाम भी। आप आराम करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। माँ, मैं बाहर खेलने जाऊँ? जाओ बेटा, पर ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ। अब कुसुम सबसे पहले रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। उसकी बेटी दिशा खेलने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी उसके पैरों के पास एक बॉल आती है जिसे दिशा पकड़ने लगती है, परंतु जब दिशा उस बॉल को पकड़ती है वो बॉल अपने आप ही आगे की ओर चलने लगती है। इस तरह से दिशा बॉल का पीछा करते करते एक गड्ढे के पास जाती है और उसके अंदर चली जाती है। उस जमीन के अंदर एक सुंदर सा घर देखकर दिशा बहुत हैरान हो जाती है और वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जमीन के नीचे घर, और ये घर कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे घर की तरह। और ये मेरे घर के कितने पास है, पर इस घर में तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई रहता नहीं क्या? तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और दिशा एक कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि एक औरत एक कमरे के कोने में बैठकर रो रही होती है। उसे रोता देख दिशा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ। ये मेरा घर है जमीन के नीचे। ये मेरे पापा ने मुझे तोहफे में दिया था, पर मेरे लालची पति ने मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी औरत के साथ भाग गया। बस तब से मैं यहाँ कैद हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। वैसे भी हम यहाँ नए आए हैं, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता और ना ही मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है। तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने से पहले इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। पर तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मना नहीं करेंगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक? तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है, यहाँ मेरी एक दोस्त बनी है, वो बहुत अच्छी है, पर वो अपने घर में अकेली रहती है। तुम्हारी दोस्त? यहाँ पर आते ही? हाँ, यहाँ पर तुम्हारी कौन सी दोस्त बन गई? मुझे भी मिलवाओ। सच में माँ, आप मेरी दोस्त से मिलना चाहती हो? हाँ बेटा, मुझे मिलना है तुम्हारी दोस्त से। ठीक है माँ, तो फिर मैं कल अपनी दोस्त को यहाँ लेकर आऊंगी। आपको पता है, वो बहुत दुखी है। जमीन के नीचे एक घर है, वो वहाँ पर कैद हो चुकी है। वो वहाँ से निकलना चाहती है और मेरे साथ इसी घर में रहना चाहती है। उस बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। क्या? जमीन के नीचे घर? बेटा, जमीन के नीचे घर नहीं होगा, बेसमेंट होगा। नहीं माँ, जमीन के नीचे घर है जहाँ मेरी दोस्त रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिशा अपनी माँ को सारी बात बताने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ विनोद आ जाता है और बोलता है, लगता है आज मेरी दिशा की आंखों में नींद नहीं है, तभी तो अब तक वो जाग रही है। चलो बेटा, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है पापा, मैं कल अपनी दोस्त को लेकर घर आऊंगी, वो हमारे साथ रहेगी। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अब जाओ, जाकर सो जाओ। इतना बोलकर दिशा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद विनोद कुसुम से बोलता है, ये किसकी बात कर रही है?
पता नहीं, बस बोल रही है कि कोई दोस्त बन गई है उसकी और वो यहाँ आना चाहती है। तो मैंने भी कह दिया, इसी बहाने मैं भी उसकी दोस्त से मिल लूंगी। ये तुमने अच्छा किया। अब कुसुम भी विनोद के साथ चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर से दिशा जमीन के नीचे घर में जाती है, जहाँ वो चुड़ैल को बोलती है, दोस्त, मैंने माँ से बात कर ली है, अब तुम हमारे साथ उसी घर में रह सकती हो, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर दिशा उस चुड़ैल को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसी के साथ रहती है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और पूरे दिन दिशा अपने कमरे में उसी चुड़ैल के साथ रहती है, उसी के साथ खेलती और उसी के साथ खाना खाया करती। ये सब देखकर कुसुम को थोड़ा अजीब सा लगता। कुसुम एक दिन खाना लेकर दिशा के पास जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए उससे बोलती है, दिशा बेटा, तुम अपने किसी दोस्त के बारे में मुझे बता रही थी, इतने दिन हो गए अब तक तो तुमने मुझे अपनी दोस्त से मिलवाया भी नहीं। माँ, अब मेरी दोस्त आपसे नहीं मिलना चाहती, वो बस मेरे साथ ही रहना चाहती है। देखो, अभी भी आप मुझे खाना खिला रही हो तो वो गुस्सा हो रही है। तुम किसकी बात कर रही हो दिशा? माँ, मैं अपने दोस्त की बात कर रही हूँ जो आपके पीछे खड़ी है, देखो। दिशा की बात सुनकर कुसुम चारों तरफ देखती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद कुसुम उस घर में अपनी दिशा के साथ किसी और की भी परछाई को देखती है। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और कुसुम वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद कुसुम अपने पति विनोद को फोन करके सारी घटना के बारे में बताती है और बोलती है, विनोद, हो ना हो हमारे घर में किसी चुड़ैल का साया है। मुझे लगता है कोई हर समय मेरी बेटी के साथ रहता है और वो परछाई, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। और आपको याद है ना, जब हम यहाँ आए थे तब दिशा ने किसी का जिक्र किया था, जमीन के नीचे घर। मुझे लगता है ये सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। तुम सही बोल रही हो कुमकुम, आज मैं शाम को अपने साथ किसी बाबा को घर लेकर आऊंगा। तुम बस दिशा का ख्याल रखना। अच्छा, मैं अभी रखता हूँ। अब कुसुम दिशा के ऊपर नजर रखती है और देखती है कि दिशा किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, उसके साथ खेल रही है। ये सब देखकर कुसुम की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कुसुम देखती है कि दिशा किसी के साथ घर से बाहर जा रही है। अब कुसुम दिशा का पीछा करती है और दिशा एक जमीन के नीचे चली जाती है। कुसुम भी उसका पीछा करते हुए जमीन के नीचे चली जाती है कि तभी कुसुम का फोन बजता है और वो विनोद को सारी बात बता देती है। परंतु इसी बीच वो चुड़ैल कुसुम के सामने आकर उसका गला दबाते हुए उससे बोलती है, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ मेरी मर्जी के कोई नहीं आता। मैं यहाँ बस अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मैं उसे लेने आई हूँ। अब दिशा तेरी बेटी नहीं, अब वो मेरे साथ रहेगी। नहीं दोस्त, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो। छोड़ दो मेरी माँ को। चुड़ैल दिशा की ये बात सुनकर दिशा को एक कुर्सी से बांध देती है और फिर से कुसुम पर हमला करने लगती है कि तभी वहाँ विनोद एक बाबा को लेकर आ जाता है और बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और एक जगह बेहोश होकर गिर जाती है। बाबा तुरंत कुसुम, दिशा और विनोद को लेकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं और उस घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे वह चुड़ैल अपने उसी घर में जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो लोग वहाँ से मुक्त हो जाते हैं।